दीपिका पादुकोण ने अपनी शानदार अदाकारी और खूबसूरती के जरिए अपने मद्दाहों को बार बार मुतासिर किया है, खासतौर पर अपने बेहतरीन डेब्यू से, जो शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम में था। दीपिका यकीनन बेहद खूबसूरत है, लेकिन अपनी अदाकारी की महारत पर भी भरपूर तवज्जो देती हैं। दीपिका हर किरदार के साथ इंसाफ करती हैं और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से नाजरीन को मुतासिर करने पर मजबूर कर देती हैं। इस वीडियो में हम उनके करियर के आगाज से अब तक की बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि दीपिका पादुकोण की फिल्मों की ये फहरिस्त आपकी खुशियों को मजीद दुबाला कर देगी। 2007 में रिलीज होने वाली ओम शांति ओम, इस फिल्म के डायरेक्टर फराह खान हैं, जबकि इसकी कास्ट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, श्रेयस तलपड़े और अर्जुन रामपाल शामिल हैं। दीपिका पादुकोण की पहली बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम फराह खान की हिदायतकारी में बनी, जिसमें दीपिका ने डबल रोल अदा किया। ये फिल्म बमल राय की क्लासिक फिल्म मधुमती 1958 की जदीद कहानी थी। दीपिका का किरदार 1970 की दिहाई की एक ख्याली सुपरस्टार होती है, जिन्हें उनके फिल्म सास शौहर कत्ल कर देते हैं। शाहरुख खान ने ओम प्रकाश का किरदार अदा किया, जो एक जूनियर आर्टिस्ट होता है और दीपिका के किरदार से मोहब्बत करता है। वो कत्ल के वाक़े का गवाह होता है, लेकिन उससे बचा नहीं पाता और खुद भी एक हादसे में ब्लॉक हो जाता है। बाद में उसकी रूह एक प्रोड्यूसर के बेटे के तौर पर दोबारा जन्म लेती है। शाहरुख खान का किरदार मशहूर हो जाता है, लेकिन अपने पिछले जन्म की यादें बार बार आती हैं और इन यादों पर मबनी एक फिल्म बनाने का मंसूबा बनाता है और इसमें खुद को और दीपिका की हमशक्ल संध्या को कास्ट करता है। फिल्म की क्लाइमेक्स में शांति प्रिया की रूह वापस आती है और अपने कातिल का बदला लेती है। दीपिका ने इस फिल्म में लगन के साथ काम किया और दोनों किरदारों को खूबसूरती से अदा किया। 2009 में रिलीज होने वाली लव आजकल, इस फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली हैं और इसकी कास्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, ऋषि कपूर और कैसली मेंट्रो शामिल हैं। इम्तियाज अली ने इस रोमानवी फिल्म में मोहब्बत की दो कहानियां एक साथ बुनी हैं। जयवर्धन सिंह, मीरा पंडित लंदन में रहने वाला एक जदीद दौर का जोड़ा है, जो एक दूसरे के साथ खुश हैं लेकिन तवील मुद्दती रिश्ते पर यकीन नहीं रखते। मीरा इंडिया चली जाती है, लेकिन जय लंदन में ही रहता है, इस उम्मीद के साथ कि उसे सैन फ्रांसिस्को बुलाया जाएगा, जहाँ गोल्डन गेट इंक में काम करना उसका ख्वाब था। जय की मुलाकात वीर सिंह से होती है, जो लंदन में रहने वाले एक सिख होटल मालिक हैं। वीर सिंह अपने दिल को छू लेने वाली 1960 की दिहाई की मोहब्बत की कहानी सुनाकर जय को अपनी जिंदगी संवारने की तहरीक देते हैं। फिल्म में दोनों कहानियां एक साथ चलती हैं और सैफ ने वीर सिंह के नौजवान किरदार को भी निभाया है। वीर सिंह की कहानी से मुतासिर होकर जय मीरा से दोबारा मिलने पर राजी हो जाता है। अगरचे उस वक्त उनका रिश्ता बहाल नहीं हो पाता, लेकिन बाद में सैन फ्रांसिस्को में जय को एहसास होता है कि उसे मीरा ही अपनी जिंदगी में चाहिए। वो एक बार फिर मीरा से राबता करने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। दीपिका ने एक आम मगर बाहिम्मत लड़की का किरदार अदा किया है, जो अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करती है और ब्रेकअप और जुदाई के तजुर्बात से गुजरकर जिंदगी की हकीकतों को समझती है। ये एक दिल से निकली हुई शानदार परफॉर्मेंस थी। 2012 में रिलीज होने वाली कॉकटेल, इस फिल्म को होमी अदीजानिया ने डायरेक्ट किया है और इसकी स्टार कास्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और डिम्पल कपाडिया शामिल हैं। होमी अदीजानिया ने एक ऐसी दिलचस्प फिल्म बनाई जिसमें एक शख्स दो लड़कियों से एक साथ मोहब्बत कर बैठता है और फिर ये फैसला नहीं कर पाता कि अपनी बाकी जिंदगी किसके साथ गुजारनी है। आखिर में हीरो ने अच्छी लड़की का इंतखाब किया। दीपिका पादुकोण ने फिल्म में वेरोनिका का किरदार अदा किया, जो एक अमीर लड़की है और जिंदगी को इंतहाओं पर जीने की कायल है। इसकी दुनिया हुकअप्स और शराब के गिर्द घूमती है और जिंदगी एक मुसलसल पार्टी है और वो अपनी सोच और तर्ज जिंदगी के लिए माजरत खा नहीं है। वेरोनिका की मुलाकात मीरा से होती है, जिसे उसके शौहर ने छोड़ दिया होता है। वेरोनिका मीरा को अपने साथ रहने की जगह देती है। दोनों की मुलाकात गौतम कपूर से होती है, जो किरदार सैफ अली खान ने अदा किया है और वो एक अमीर लड़का है। तीनों जल्द ही बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। वेरोनिका और गौतम एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट किस्म के रिश्ते में आ जाते हैं और मीरा भी उस रिश्ते को कबूल कर लेती है और उनके साथ रहने लगती है। ताहम हालात ऐसे बनते हैं कि गौतम और मीरा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। जब वेरोनिका को इसका इल्म होता है तो वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देती है और गौतम और मीरा को एक साथ जिंदगी गुजारने में मदद देती है। ये फिल्म दोस्ती, मोहब्बत और कुर्बानी की एक जज्बाती कहानी है। 2013 में रिलीज होने वाली ये जवानी है दीवानी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म को आयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और इसकी कास्ट में दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर, काल्की कोलजन और कुणाल कपूर शामिल हैं। फिल्म का आगाज नैना तलवार के साथ होता है, जो एक किताबी कीड़ा और शर्मीली लड़की दिखाई गई है। वो अपनी दोस्त अदिति मेहरा, बनी थापर और अविनाश अवी अरोड़ा के साथ मनाली के एक हाइकिंग ट्रिप पर जाती है। बनी दुनिया का सफर करने का ख्वाब देखता है और नैना को उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती, क्योंकि उसे मालूम होता है कि बनी किसी एक जगह बसने का इरादा नहीं रखता। दोस्त दोबारा कई सालों बाद अदिति की शादी में मिलते हैं
और इस बार बनी को एहसास होता है कि नैना के साथ होना उसके ख्वाब की नौकरी से ज्यादा अहम है। वो नैना को प्रपोज करता है और दोनों मंगनी कर लेते हैं, जिससे उनके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि दीपिका इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उन्हें एक शर्मीली और इंट्रोवर्ट लड़की के किरदार में कास्ट करना गैर हकीकी लगता था, जैसे कोई भी उनसे मोहब्बत ना करे ये नामुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद दीपिका ने अपने किरदार को शानदार अंदाज में निभाया और रणबीर के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म की सबसे खास बात थी। 2013 में रिलीज होने वाली चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जबकि मरकजी कास्ट में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान शामिल थे। 40 साल राहुल एक मिठाई फरोश खानदान से ताल्लुक रखता है। जब उसके दादा 99 साल की उम्र में वफात पा जाते हैं तो उसकी दादी उससे दरखास्त करती हैं कि वो उनकी राख को रामोश्रम में बहाए। राहुल चेन्नई एक्सप्रेस में मुंबई से रवाना होता है, लेकिन असल में उसका मंसूबा रामेश्वरम जाने के बजाय कल्याण स्टेशन पर उतरकर अपने दोस्तों के साथ गोवा के रोड ट्रिप पर जाना शामिल होता है। वो सोचता है कि सब मंदिर एक जैसे हैं और वो गोवा में ही राख बहा देगा। राहुल कल्याण स्टेशन पर उतरता है, लेकिन राख का बर्तन भूल जाता है। वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में वो एक लड़की और 4 दीगर लोगों को, जो एक तरह से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी की नकल लगती है, ट्रेन में सवार होने में मदद करता है। वो लड़की मेनमा, जो दीपिका पादुकोण का किरदार है, अपने खानदान से भाग रही होती है और वो 4 आदमी उसके वालिद के भेजे हुए गुंडे होते हैं जो उसे वापस ले जाने के लिए आए होते हैं। राहुल उस हादसे का गवाह बन जाता है जब उनमें से एक गुंडा एक टिकट चेकर को ट्रेन से धक्का देता है, जिसके बाद राहुल मजबूरन उनके साथ चेन्नई जाने पर राजी हो जाता है। खूबसूरत मनाजिर से भरे सफर के दौरान राहुल और मेनमा दोस्त बन जाते हैं। बाद में राहुल उसकी दोबारा फरार होने में मदद करता है और इसी दौरान उसे मेनमा से मोहब्बत हो जाती है। फिल्म का इख्तिताम इस पर होता है कि मेनमा का खानदान राहुल और मेनमा को एक जोड़े के तौर पर कबूल कर लेता है। दीपिका ने इस किरदार को बहुत खूबसूरत और महारत से निभाया है। उनकी शाहरुख खान के साथ मज़ाहिया मनाजिर शानदार थे। इस फिल्म ने ये साबित किया कि दीपिका कॉमेडी में भी अपनी जगह बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। 2013 में रिलीज होने वाली कोलियों की रासलीला रामलीला। इस फिल्म को हीरा मंडी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है और इसकी मरकजी कास्ट में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण सरफहरिस्त हैं। ये संजय लीला भंसाली की मशहूर क्लासिक कहानी रोमियो एंड जूलियट का गुजरात के पस मंजर में बनाया गया वर्जन है। ख्याली गांव रंझार असलहा बनाने वालों और स्मगलरों का गढ़ है, जहां 2 कबीले राजाड़ी और सानेरा सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। रणवीर सिंह का किरदार, जो राजाड़ी कबीले के नौजवान सरदारों में से एक है, सानेरा कबीले के सरदार माँ की बेटी लैला यानी दीपिका पादुकोण से मोहब्बत कर बैठता है। ये दोनों आशिक, जो हालात के सताए हुए हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए भाग जाते हैं। ताहम हालात खराब हो जाते हैं और गांव मुकम्मल जंग के दिहाने पर पहुंच जाता है। अपने कबीलों को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए राम और लीला एक दूसरे को कत्ल करने का फैसला करते हैं और उनकी मौत आखिरकार अमन ले आती है और दोनों कबीलों को मुत्तहिद कर देती है। दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर वाकई जादू बिखेर दिया। दीपिका के डांस मूव्स ने भी शायकीन को हैरान कर दिया और खूब दाद वसूल की। 2015 में रिलीज होने वाली पीकू को शोजीत सरकार ने डायरेक्ट किया और इसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान ने अदाकारी के जौहर दिखाए। माली तौर पर खुद मुख्तार और जदीद लड़की को वाकई किसी मर्द की जरूरत होती है, शायद, अगर वो खुद ऐसा चाहे, और वो भी अपनी शराइत पर। पीकू एक मुनफरिद फिल्म थी क्योंकि इसमें हीरोइन यानी दीपिका पादुकोण एक अजीबोगरीब और खुद गर्ज वालिद यानी अमिताभ बच्चन के साथ रहती हैं, जो हर किसी को ये बताते फिरते हैं कि उनकी बेटी कुंवारी नहीं है। इन सब बातों के बावजूद वो अपने वालिद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसका जीवन साथी उसके वालिद से अच्छे ताल्लुकात रखे। वो एक टैक्सी ऑपरेटर से मिलती है और तीनों एक साथ दिल्ली से कोलकाता तक सड़क के जरिए सफर करते हैं। इस सफर के दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता इरफान के करीब आ जाती है। आखिरकार उसे ऐसा शख्स मिल जाता है जो उसे उसके तमाम मसाइल और जिम्मेदारियों के साथ कबूल कर लेता है। फिल्म एक उम्मीद भरी नोट पर खत्म होती है। दीपिका ने एक जदीद औरत का किरदार बखूबी अदा किया है। वो अपनी जिंदगी से खुश है, रिवायती उसूलों जैसे शादी के लिए ज्यादा वक्त नहीं रखती और अपने वाले से बेहद मोहब्बत करती है और उनकी अजीब आदतों को बोझ नहीं समझती। ये दीपिका की एक और हकीकत पसंदाना और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस थी। 2015 में रिलीज होने वाली बाजीराव मस्तानी। आखिर में बात करते हैं 2015 में रिलीज होने वाली बाजीराव मस्तानी की। बाजीराव मस्तानी को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है और इसकी कास्ट में रणवीर सिंह,
दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा शामिल हैं। रणवीर सिंह ने मशहूर पेशवा बाजीराव अव्वल का किरदार अदा किया। दीपिका पादुकोण ने मस्तानी, उनकी दूसरी बीवी का किरदार अदा किया और प्रियंका चोपड़ा ने कशीबाई, उनकी पहली बीवी के किरदार को जिंदगी बख्शी। बाजीराव एक बहादुर जंगजू थे जिन्होंने मराठा सल्तनत को शुमाल और जुनूब दोनों तरफ फैलाया। ऐसी ही एक मुहिम के दौरान उनकी मुलाकात मस्तानी से होती है, जो बादशाह की मुसलमान बेटी है। मस्तानी के जंगी मैदान में दिखाए गए हौसले से मुतासिर होकर बाजीराव उससे मोहब्बत करने लगता है और उसे अपनी दूसरी बीवी बना लेता है। मस्तानी और कशीबाई के दरमियान रकाबत शुरू हो जाती है। मस्तानी को पुणे के दरबार में कबूल नहीं किया जाता, इसीलिए बाजीराव इसके लिए एक अलग महल बनवाते हैं और ज्यादातर वक्त वहीं गुजारने लगते हैं, जिससे कशीबाई का दिल मजीद टूट जाता है। जब बाजीराव जुनूबी हिंदुस्तान में नसीर जंग के खिलाफ जंग के लिए रवाना होते हैं तो उनकी मां और बड़े बेटे मस्तानी और उनके बेटे शमशीर बहादुर को कैद कर लेते हैं। बाजीराव नसीर जंग के खिलाफ कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शदीद जख्मी हो जाते हैं। वो मस्तानी को रिहा करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मौत मस्तानी के साथ मिलने के ख्वाब देखते हुए हो जाती है। रणवीर सिंह और दीपिका ने अपने किरदारों को बेहतरीन अंदाज में निभाया, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला उनसर प्रियंका चोपड़ा थी, जिन्होंने कशीबाई के किरदार में नाजरीन की हमदर्दी जीती। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण आखिरी बार काल्की AD 2898 में स्क्रीन पर अपना जलवा दिखा चुकी हैं। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण 8 सितंबर 2024 को अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह को जन्म दे चुकी हैं और बेटी की देखभाल के लिए फिल्मों से वक्फा ले चुकी हैं। ताहम अब ऐसा लगता है जैसे दीपिका फिल्म की सेट पर वापस आने और अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग करने के लिए तैयार हैं। मद्दाहों को उनकी 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म काल्की 2898 AD के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार है और वो अदाकारा को स्क्रीन पर दोबारा देखने के लिए बेताब हैं। दीपिका 5 जनवरी को अपनी सालगिरह मना रही थी और इस मौके पर काल्की AD 2898 के बनाने वालों की तरफ से उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया था। दीपिका ने बेटी की पैदाइश के बाद अपना वक्त अपनी फैमिली के लिए मुख्तस कर दिया था। ताहम कुछ अरसा कबल उन्होंने बंगलोर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में अवाम के सामने आकर सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया था।